आरएस इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मैं कुलभूषण मिश्रा, आरएस 2018 बैच सिलेक्टेड। अभी हम आरएस के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें किस प्रकार से किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे बात होती है, क्या क्या आयाम आपसे उसमें पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ पर हम कौन कौन सी चीज़ों को बताना चाहिए, अगर हमें ओपिनियन बेस्ड कोई सवाल पूछते हैं तो उसके बारे में हमें कैसे, तो उसको हम 2 या 3 टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करके उसके बारे में बताएंगे। जनरली जो हमारा अभी सीरीज चल रही है उसमें हम आपकी एप्लीकेशंस पर तथा हमारी वेबसाइट और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरएस जंक्शन का, उस पर हम रोजाना 2 या 3 टॉपिक रोजाना जो हैं वो कवर करते हैं। उन टॉपिक्स में हम जो भी करंट में इश्यू चल रहे हैं उसके बारे में, आपके प्रोफाइल रिलेटेड जो भी सवाल कॉमन रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और एक होलसम अप्रोच के साथ में आपको उस जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चंस की डायमेंशन कैसे रहने वाली है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने करीबन अब तक इस पूरी सीरीज में 400 से ज़्यादा टॉपिक्स ऑडियो सीरीज में कवर किए हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों को कई बार जो है इन टॉपिक्स को समझने में दिक्कतें आती हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा देखना होता है। तो ये जो हमारी इंटरव्यू की सीरीज़ है उसमें हम आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान करते हैं। अब देखिए, जैसे अभी अगर आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंट में जो डिसीजन दिया डॉग्स के बारे में, जिसमें कि स्ट्रे जो डॉग्स होते हैं उनको नेशनल कैपिटल रीजन है, जो हमारा नेशनल एनसीआर कैपिटल जो रीजन है उसमें स्ट्रे डॉग्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कुछ डिसीजन दिया और उसके बाद में 3 बेंच के जजेस ने जो है उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन को अपडेट किया। तो इसमें आपको क्या समझने की जरूरत है? तो ये देखिए, जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बारे में तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो अर्लियर जजमेंट है वो क्या बता रहा था, यानी पहले जो डिवीजन बेंच ने जजमेंट दिया वो क्या, दूसरा जब इसका 3 जजेस की बेंच ने जो है इसके बारे में जब मंथन किया तो उसके बाद में क्या आया। इसी के साथ में प्रेजेंटली जो हमारे एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स हैं या प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स का जो कानून है उसके क्या क्या प्रावधान हैं, तथा इसी के साथ में विभिन्न जो एनजीओ संस्थाएं हैं या फिर जो भी एनिमल जिनको अपन लवर्स कह सकते हैं, यानी जो पशु प्रेमी जो एक कम्युनिटी, तो ये सब लोग इनके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ठीक है इनका इसमें क्या क्या रवैया रहा है। जनरली आपसे ओपिनियन भी पूछा जा सकता है कि ठीक है आपके पर्सनली जो है इसके बारे में क्या दृष्टिकोण है कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको एक बार जब आप उनका स्टरलाइजेशन कर देते हैं, उनका आप अगर वैक्सीनेशन कर देते हैं, उनकी डी वॉर्मिंग कर देते हैं, यानी उनके कीटाणु अगर कोई हैं तो उनका डी वॉर्म हम करें, तो ये एक्सरसाइज करने के बाद में हमें पूछा जा सकता है कि अगर आप प्रशासन के पार्ट हो तो आप जो हैं इन चीजों को कैसे डील करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इन विभिन्न मुद्दों के बारे में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है एनिमल एथिक्स क्या है, यानी जो एथिकल डायमेंशंस हैं एनिमल के एस्पेक्ट में उनसे आपका क्या तात्पर्य है। तो समझने से पहले हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो ये डिवीजन बेंच थी उसने कहा क्या। तो 2 जजेस की बेंच उन्होंने ये कहा कि स्ट्रे डॉग्स जो कि इस समय नेशनल कैपिटल रीजन में काफी मात्रा में जो है लोगों को बाइटिंग इंसिडेंट सामने आ रही हैं, एक अनुमान के मुताबिक जो है 37 लाख के आसपास बाइटिंग इंसिडेंट वहां पर देखी जाती हैं, जिसमें करीबन 10,000 लोग जो हैं या तो मारे जाते हैं या फिर उनके कारण इंजर्ड होते हैं। तो एक बहुत लार्ज प्रोपोर्शन है इस चीज का भी। इसके साथ में एक और एंगल ये जुड़ा हुआ है कि म्युनिसिपल जो काउंसिल हैं यानी म्युनिसिपैलिटीज जो हैं वो अपना जो दायित्व उनको निर्वहन करना चाहिए, जिसमें कि स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसको कंट्रोल करने में उनका जो स्टरलाइजेशन की एक्सरसाइजेज हैं, उनका जो वैक्सीनेट करके लोगों को रेबीज से बचाया जाए, उनकी जो शेल्टर होम्स जो कि एक अग्रेसिव डॉग्स होते हैं उनके लिए कैसे शेल्टर होम्स बनाए जाएं। तो उसमें ये जो म्युनिसिपैलिटी जो हुई है वो बेसिकली उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से ऑलमोस्ट पीछे रही हैं। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर में अपना हस्तक्षेप करना पड़ा। और ये हस्तक्षेप भी हुआ कहां से है, ये इन्होंने जो है वो सीओ मोटो लिया है। सीओ मोटो लेने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा केस
जो कि सुप्रीम कोर्ट बिना किसी परिवाद के, बिना किसी कोर्ट में किसी थर्ड पार्टी के डालने के बजाय वो जो है किसी अखबार, मीडिया, अन्य ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे संबंधित चीजों की रिपोर्ट पढ़ के इन चीजों के बारे में अपना डिसीजन देते हैं। तो ये सुओ मोटो जो प्रोसीडिंग थी ये इस एनिमल स्ट्रे डॉग्स के बारे में थी। अब समझना आपको क्या है कि उस बेंच ने क्या कहा। तो जो जजेस की बेंच ने, जो 2 जज की बेंच, डिवीजन बेंच, उन्होंने कहा कि फिलहाल जो एनिमल बर्थ कंट्रोल जो रूल है और उनका एनफोर्समेंट जो हुआ है वो वीक हुआ है, यानी इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस डेफिनेटली रहे हैं। और ये इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस जहां पर आपको समझना होगा, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल यानी ABC रूल्स, ये 2001 में पहली बार आए, जिनको कि 2023 में जो है वो फिर चेंज किया गया, 2013 में चेंज किया गया। अब ये बेसिकली है क्या, ये एनिमल के जो बर्थ होती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, और वो भी कंपैशनेट बैकग्राउंड के ऊपर। जो कंपैशनेट बैकग्राउंड है यानी जिसमें एनिमल और ह्यूमन ये दोनों जो हैं को एग्जिस्टेंस रख पाए, यानी सह अस्तित्व में ये लोग रहें। इसके लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल ये प्रोविजन करता है कि जब आप ऐसे स्ट्रे डॉग्स को जो कि स्ट्रीट्स में रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन को तो हमें कंट्रोल करना है, अदरवाइज ये जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि जो वर्ल्ड के पैरामीटर्स हैं उनसे भी स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो बाहर निकल जाएगी। तो इसको बचाव करने के लिए क्या किया जाता है, पहला यानी उन जो डॉग्स को पकड़ा जाता है उनको स्टरलाइजेशन, जिसको हम नसबंदी कहते हैं, वो कराई जाती है। दूसरा, उनके लिए वैक्सीनेशन करवाया जाता है, यानी जैसे अगर कुत्ते वगैरह काट लेते हैं तो उनके द्वारा रेबीज होता है। अब वो रेबीज से कैसे बचाया जाए, यानी उन आवारा कुत्तों को जो स्ट्रीट में घूमते फिरते हैं उनको वैक्सीनेट करवाया जाता है। थर्ड, अगर उनमें कोई भी अग्रेसिव डॉग्स होते हैं या ऐसे डॉग्स जिनको किसी प्रकार की इंजरी है तो फिर उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। ये शेल्टर होम्स का मतलब है एक डेडिकेटेड जो है इस प्रकार के आवास जिसमें कि उन डॉग्स को रखा जाए, उनकी प्रॉपर देखभाल की जाए, और अगर उनका अग्रेसिव बिहेवियर किसी प्रकार से कंट्रोल्ड हो रहा है तब तो उनको उन्हीं जगह पर वापस छोड़ दिया जाए, वरना जो है उन्हीं कैंप्स में रखा जाए। एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो एक सिग्निफिकेंट प्रोविजन ये था कि जब आप ये तीनों एक्सरसाइजेज में से कोई सी या तीनों की तीनों एक्सरसाइजेज करेंगे तो उसके बाद में उन्हीं डॉग्स को आपको जहां से आपने पिक किया था, यानी द सेम प्लेस वेयर दे वर पिक्ड, उन्हीं प्लेस के ऊपर आपको उनको वापस छोड़ देना चाहिए। यानी म्युनिसिपैलिटी जो है ये काम करने के बाद में वो इन डॉग्स को सेम प्लेस पर वापस छोड़ दें, जिसकी वजह से एनिमल और ह्यूमन जो हैं वो को एग्जिस्टेंस में रहें और उनके प्रति जो है वो कंपैशनेट एटीट्यूड हम हमारा रखें। अब एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल की भी कई बार जो है वो आलोचना भी हुई है और उनको जो है सराहनीय भी बताया गया है। इसके 2 गुट हैं। अब वो 2 गुट क्यों हैं, यानी कई लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल ही हैं जिनकी वजह से ऐसे पशु या ऐसे एनिमल्स जो बोल नहीं सकते उनको जो है या तो उनकी फीडिंग हो जाती है, यानी अगर वो स्ट्रीट्स में रहेंगे तो उनको कोई ना कोई खाने के लिए डालता रहेगा, यानी उनकी फीडिंग हो जाती है, भूखे नहीं मरते। प्लस जो भी मतलब वेस्ट भी पड़ा रहता है, जैसे अपन फूड का वेस्ट या फिर डिजीज से संबंधी यानी कई जो चीजें होती हैं, तो ये लिटर जो रहता है उसको भी कई बार डॉग्स जो हैं वो खा करके उन जो स्ट्रीट्स रहती हैं वहां पर बैक्टीरिया वगैरह को पनपने नहीं देते। तो एक तो जो है एंगल ये रहा कि एनिमल्स जो हैं इनको फीडिंग या वेस्ट के कारण जो है वो इनका काम हो। दूसरा, एनिमल बर्थ कंट्रोल ये कहते हैं कि क्रूएलिटी का जो कानून बना है हमने, यानी प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स का जो एक्ट बना है वो भी यही बात करता है कि इन निर्दोष बेजुबान पशुओं पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूएलिटी नहीं की जानी चाहिए, यानी इनके प्रति हमें एक कंपैशनेट एटीट्यूड यानी करुणा का भाव रखना है। एनिमल बर्थ कंट्रोल एक और चीज कहते हैं कि रादर देन इनको हम कन्फाइन करें। कन्फाइन करने का मतलब क्या है कि किसी भी एक शेल्टर होम्स में इनको बंद करके रखने की बजाय जो पशुओं का
एक जो विचरण करने का, स्वच्छंद विचरण करने का एक जो नियम है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, यानी प्रकृति के किसी भी नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चौथा ये बात कह रहे हैं एनिमल लवर्स, ये जो एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल वाले, कि जो भी एनिमल लवर्स हैं यानी जो भी पशु प्रेमी हैं, उन पशु प्रेमियों को भी अपना जो भी प्रेम है वो दिखाने का मौका मिलना चाहिए, जिसमें ये एनिमल लवर्स उनके लिए कुछ फीडिंग करवाएं, उनके लिए प्रॉपर ऐसे कोई प्लेसेस रखें, उनका स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन में योगदान दें। तो ये जो बैकग्राउंड था हमारा वो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स तथा प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स एक्ट का प्रोविजन थे। इसको जो है हमारी डिवीजन बेंच ने कहा कि ये जो है इनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जो कि लोकल बॉडीज पे हुआ करती थी, स्थानीय प्रशासन में, वहां पर फेल्योर हुआ है, क्योंकि डॉग बाइटिंग की इंसिडेंट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब डॉग बाइटिंग जो है, अगर 6 महीने की बच्ची, 2 साल के बच्चे, इनको भी अगर डॉग का बाइट होने लग जाएगा तो जो हमारे कंट्री का जो यूथफुल पॉपुलेशन है या जो नई जो पीढ़ियां आ रही हैं, उनको जन्म लेते ही इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ेंगे, और वो भी पशुओं के द्वारा। तो इस सिचुएशन में सियो मोटो जो है वो लिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा एक और सवाल कि ऐसा डिसीजन देने का रिक्वायरमेंट क्या था, आपसे सीधा पूछ लिया जाए तो उसमें आप कह सकते हैं कि सर इसमें एक तो ये था कि जो इंप्लीमेंटेशन एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल तथा प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स का जो एक्ट है उसके प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या तो जो है पूरी तरीके से असमर्थ रहा, या जो है उन्होंने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। तो इस चीज को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो गाइडलाइंस है वो दी हैं, एक चीज। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि सर जो डॉग्स की बाइटिंग इंसिडेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से रेबीज या इनकी मात्रा के कारण कम से कम भी नहीं तो 10,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो उतना बड़ा ह्यूमन पॉपुलेशन का लॉस जो है वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इसको जो है फंडामेंटल इस जो हमारा आर्टिकल है उसका आर्टिकल 21 जो हमारी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या हम कहीं पर भी जो है स्वच्छ रूप से आ जा सकते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम डालते हैं। तीसरा जो है एक और एंगल जो रिक्वायरमेंट इसकी आई है वो ये है कि जो क्लीनलीनेस है, यानी आजकल लोग आपने देखा होगा अपना डॉग या फिर अपने जो भी एनिमल्स रहते हैं इनको अपने घर की बजाय दूसरे के घरों के सामने या फिर किसी भी ऐसे एरिया में, स्ट्रीट में ही वो जो है इनको लिटर करवाते हैं, यानी इवन इनका जो डिस्चार्ज भी होता है तो वो भी वहां जाके करवाते हैं, जिनकी वजह से गंदगी भी काफी होती है। तो बाइटिंग के साथ में गंदगी भी जो है एक बहुत बड़ा वो था, जिसकी वजह से भी भारत की जो एक टूरिज्म जो डेस्टिनेशंस हैं उनकी इमेज को भी, उनकी स्वच्छ जो रहने की इमेज को भी एक धक्का लगता था। तो इसके रिक्वायरमेंट जो है वो इसलिए आए। अब हम बताते हैं कि क्या ये काम किसी और तरीके से भी हो सकता था क्या, यानी आपको पता है प्रॉब्लम कहां है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में कोई समस्याएं हैं, इंप्लीमेंटेशन की समस्याएं हैं, क्लीनलीनेस की समस्याएं हैं, लेकिन क्या जो है इसका जो सॉल्यूशन दिया गया वो सॉल्यूशन पहले मैं बता देता हूं वो सॉल्यूशन क्या दिया गया और वो सॉल्यूशन जरूरी था क्या। सॉल्यूशन क्या दिया गया? सॉल्यूशन ये दिया गया कि जितने भी ये डॉग्स जो हैं, स्ट्रे डॉग्स, इनको जो है म्युनिसिपल अथॉरिटीज या लोकल अथॉरिटीज क्या करेंगी, पिक करेंगी, इनको जो है फिर उस स्ट्रीट से हटाएंगी और इनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे, यानी जहां पर इनको रखा जा सके, और उन शेल्टर होम्स में इनके लिए ट्रेंड पर्सनल्स आएंगे। वो ट्रेंड पर्सनल जो हैं इनको स्टरलाइज करेंगे, यानी उनकी नसबंदी करेंगे, उनको वैक्सीनेट करेंगे और उसी के साथ जो है उनकी प्रॉपर देखभाल करते हुए इन इस शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। तो होगा क्या इससे, यानी जो हमारी गलियों में ये कुत्ते जो जाते हैं ये जो है अब कम हो जाएंगे। तो एक बात तो हमारी इससे ये आती है। दूसरा जो सॉल्यूशन दिया गया है वो ये कि जो भी हमारा एनसीआर का रीजन है, जब हम इन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ेंगे तो उसकी वजह से जो बाइटिंग इंसिडेंट होंगी ये बाइटिंग इंसिडेंट कम हो जाएंगी। तो इसकी वजह से जो भी एनिमल लवर्स हैं या फिर जो भी हमारे जिनको की बहुत कंपैशन है कि भाई जाकर के पशुओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो जो है इन शेल्टर होम्स में या तो डोनेट करें या अपनी एक्सपर्टीज जो है वो वहां पर
जो भी उनका अनुभव है, जो भी उनकी एक्सपर्टीज है, वो वहां पर जो है उसका उपयोग करें। तो सॉल्यूशन जो है उस डिवीजन बेंच ने ये बताया। अब इसकी थोड़े दिनों के बाद में आलोचना भी हुई, यानी क्रिटिसिज्म भी हुआ, और इसकी जो है एप्रिसिएशन भी हुआ। अब इसको अप्रिशिएट किन लोगों ने किया, यानी इसकी प्रशंसा किसने की? प्रशंसा उसने की जो कि या तो जिनको डॉग बाइट ऑलरेडी हो चुकी हैं, या जो है इनको ये समस्या जो है उसके कारण एक कहीं ना कहीं ये सोच है कि भाई ये समस्या हमें बहुत ज्यादा सता रही है। यानी वो स्टेक होल्डर्स, वो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस में रहने वाले लोग, वो स्ट्रीट में रहने वाले लोग जिनको आए दिन डॉग्स का जो है वो सुरक्षा के कारण खतरा रहता है, उन्होंने इस चीज का वेलकम किया। कहीं ना कहीं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसका भी ये सोचना था कि हमें ये जो है थोड़ा सा बैलेंस रख करके चलना होगा, जहां पर हमें जो एनिमल्स के प्रति लव या कंपेशन है उसको, जो लोगों की जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसके साथ में भी बैलेंस आउट करना होगा। तो अप्रिशिएट करना इस पर्टिकुलर जो डिसीजन आया वो इस ग्राउंड पे किया गया। अब इन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया, आलोचना की, वो ये कही कि अगर आप इनको शेल्टर होम्स में रखोगे तो पहली बात तो हमारे लिए ये इनएडेक्वेट हैं। इनएडेक्वेट का मतलब क्या है? ये हमारे लिए शेल्टर होम्स इतने हैं कहां जो आप इतने कुत्तों को पकड़ोगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां पे बोटल नेक है। दूसरा आपने क्या कहा कि इसके लिए जो ट्रेंड मैन पावर चाहिए, जो ट्रेंड मैन पावर जो है अभी अवेलेबल नहीं है। तीसरा क्या कहा कि अगर इनका स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन लोकल अथॉरिटीज प्रॉपरली करती तो ये समस्या पहले ही नहीं आती। तो इसकी क्या गारंटी है कि वहां पर भी ये काम हो पाएंगे? तो ये तीन एंगल तो जो है इन्होंने क्रिटिसिज्म के एक हिसाब से बताए। इन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट होता है तो एनिमल बर्थ कंट्रोल जो मतलब रूल्स हैं उनके एक सिग्निफिकेंट प्रोविजन का वायलेशन होगा। वो सिग्निफिकेंट प्रोविजन क्या है कि जब ये स्ट्रे डॉग्स को इस तरीके से पकड़ा जाए तो उनको नसबंदी, उनका टीकाकरण या उनका जो अग्रेसिव बिहेवियर को खत्म करके फिर वापस उनको शेल्टर होम में रखने की बजाय जहां से पिक किया था उसी सेम प्लेस पर ही उनको ले आना चाहिए। तो ये कहें कि इस पर्टिकुलर रूल का फिर वॉयलेशन होगा, तो सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स को आपने जो है वो दरकिनार कर दिया। इसके लिए भी इसकी आलोचना हुई। आलोचना इसलिए भी हुई कि वो लोग जो कि इन पशुओं को फीड करवाते थे, जिनकी दिनचर्या, चाहे वो रिलीजन का कह सकते हो, धार्मिक एस्पेक्ट से, डोनेशन के एस्पेक्ट से, जो भी इनके प्रति कुछ करते थे रोजाना, अगर वो गली में नहीं रहेंगे तो फिर वो करेंगे क्या? यानी वो किसको जो है खाना खिलाएंगे, तथा वहां पर शेल्टर होम में जाना उनके लिए रोजाना पॉसिबल नहीं रहेगा। इसी के साथ कई लोगों ने यह तक भी कहा कि जब आप इन स्ट्रे डॉग्स को उन गलियों से निकाल लोगे तो उनका जो स्थान है बाकी के रहने वाले जो दूसरे डॉग्स हैं वो ले लेंगे। यानी कोई भी एरिया जो है वो बिना डॉग्स के रह ही नहीं सकता, ये इन आलोचकों का कहना था। यानी आप उन डॉग्स को वहां से निकाल तो लोगे लेकिन उसकी जगह और डॉग्स आ जाएंगे और कहीं इलाकों से आ जाएंगे, क्योंकि ये तो अपनी टेरिटरीज खुद बनाते हैं, और जहां पर इनकी टेरिटरीज जो है वो खत्म हो रही हैं या कोई टेरिटरी में नहीं रह रहा है तो दूसरा जो है वो डॉग आकर के उसके टेरिटरी को बसा लेगा। तो ये क्या गारंटी है कि वो डॉग्स जो हैं ये सारी जो गंदगियां हैं या किसी को बाइटिंग है वो नहीं करेंगे? तो फिर वापस से जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर 3 जजेस की बेंच जो है वो इसके बारे में फिर से विचार विमर्श उसने किया और डिसीजन को उन्होंने रिजर्व कर दिया था। अब जो है उन्होंने डिसीजन कल दिया और अब ये कहा है कि जो हमारा पुराना जो ऑर्डर 2 बेंच की जज ने जो दिया था वो अभी फिलहाल किसी मॉडिफिकेशन के साथ में हम दे रहे हैं। अब उन्होंने मॉडिफाई क्या किया ये पूछ लिया जाए आपसे कि पहले तो जो डिसीजन दिया अब उन्होंने मॉडिफाई क्या किया, तो आप ये कह दें कि सर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको ये कहा गया था कि उनको शेल्टर होम्स में रखा जाएगा, उस प्रोविजन को अब खत्म कर दिया गया है। क्या किया गया है? यह किया गया है कि उनको एक बार स्टरलाइज करके, वैक्सीनेट करके वापस से सेम प्लेस पर ही छोड़ दिया जाए। तो सेम प्लेस यानी जहां से उनको पिक किया वहीं पर उनको छोड़ दिया जाए। दूसरा क्या बताया कि जो भी डॉग्स जिनका अग्रेसिव बिहेवियर है, यानी वो जो है काफी आक्रामक रहते हैं, बाइटिंग इंसिडेंट ज्यादा करते हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटीज को उन डॉग्स को यहां से शिफ्ट करके इन शेल्टर होम्स में भेज देना चाहिए।
ये उन्होंने कहा। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि भैया जो भी एनिमल जो लवर्स हैं, यानी जो भी पशु प्रेमी हैं, वो इन पर्टिकुलर जो डॉग्स हैं इनकी सुरक्षा के लिए, इनके खाने के इंतजामों के लिए डोनेट कर सकते हैं, और वो डोनेट करना भी उनको चाहिए। इवन कई प्रोविजन भी लगाए गए हैं जिसमें कि वो रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब कंपेंसेशन दे, और वहां से जो है इनका जो टेक केयर करने वाली संस्थाएं हैं उनको वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चौथा जो है इन्होंने ये भी कहा मॉडिफाई करके कि भैया जो भी ये स्ट्रे डॉग्स हैं उनके प्रति जो भी मतलब अग्रेसिव जो डॉग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का भी काम जो है वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज का ही है। अगर वो इसमें फेल्ड होती हैं तो उनकी भी जो है जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे मॉडिफिकेशन जो हैं वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किए गए। तो यानी शेल्टर होम्स का रिक्वायरमेंट अब जो है वो खत्म कर दिया गया है, और वो केवल अग्रेसिव डॉग्स के लिए ही बनाया गया है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल हैं उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए, उनको भी हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की जाहिर सी बात है कि जो आलोचना डिवीजन बेंच के जजमेंट की कर रहे थे उन्होंने अब इसका स्वागत किया है, कई चीजों में उनका स्वागत किया है, हालांकि उनके अभी भी कई रिजर्वेशंस हैं। पहला स्वागत उन्होंने किया है कि अब उनको जो शेल्टर होम में रखने का जो एक प्रोविजन था वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा करके अच्छा किया, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना है नहीं, तो जब इन डॉग्स को वापस से उन्हीं जगहों पर ले आएंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी बात होगी कि उनको पशुओं को, बेजुबान पशुओं को एक जगह पे बंद नहीं रखा जाएगा, और अब वो पशु जो है स्वच्छंद विचरण भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो काम किया था, डेजिग्नेटेड प्लेस बनाए हैं हर स्ट्रीट्स में जहां पर जो है पशु प्रेमी इन लोगों को फीड कर सकते हैं। अगर खाना भी कहीं खिलाना है तो एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पे खिलाएंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह फेंक दिया। और अगर मान लो किसी ने वॉयलेट किया है तो म्युनिसिपैलिटी जो अथॉरिटीज हैं वो उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकती हैं। तो इस वाले प्रोविजन का भी इन जो एनिमल लवर्स हैं उन्होंने मतलब एप्रिसिएशन किया है कि ठीक है, अच्छे अच्छे जो हैं डेजिग्नेटेड प्लेसेस यानी सेपरेट स्पेसेस बनाए जाएंगे कि वहीं पर जो है आप इन कुत्तों को खाना खिला सकते हो। तो उस प्रोविजन का भी अब जो है वो स्वागत इन एनिमल लवर्स ने किया है। हालांकि अभी भी जो है वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और क्रिटिसाइज करने का ये पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रेसिव डॉग्स जो हैं उनको शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। अभी भैया अग्रेसिव डॉग्स हैं कौन, यानी कैसे डिफाइन करोगे कि ये अग्रेसिव है? किसी को एक बार काटा, दो बार काटा, 5 बार काटा, ज्यादा बार्क कर रहा है, क्या ये अग्रेसिव डॉग्स हैं या हैं कौन? तो इसलिए कहा है कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज के सामने या तो ये प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वो सोचेंगे कि भैया स्ट्रे डॉग्स एक्चुअल में कौन सा अग्रेसिव है कौन सा नहीं है, ये आप डिसाइड कैसे करोगे? कोई सीसीटीवी कैमरा या कोई रेडियो कॉलर सामने तो लगा नहीं रखे। तो ये जो है इनको समस्या आ सकती है कि इसका आप क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, समझोगे कैसे कि भाई ये जो है वो अग्रेसिव है, आक्रामक बिहेवियर रखता है, और ये जो है वो बिना आक्रामक बिहेवियर रखने वाला पशु है। तो एक तो इसके बारे में ये बात कही जा रही है, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी पूर्णतया एनिमल लवर्स के लिए जो कंपैशनेट एटीट्यूड है उसको रिस्टोर नहीं किया है। कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा है कि जैसे डोनेशन जो है लोगों का कंपलसरी नहीं होना चाहिए, डोनेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, डोनेशन वो अपनी स्वेच्छा से दें। तो ये प्रकार के जो है क्रिटिसिज्म अभी भी आए हैं। अब ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के खुद के भी डिसीजन, जो कि पहले तो कोई डिसीजन आता है और दोबारा कोई डिसीजन आता है, इससे भी दो चीजें पता चलती हैं, और वो भी आपको एक प्रशासन में देखना चाहिए कि हैं क्या। तो जब भी कोई भी ऐसे जजमेंट एक लोअर स्ट्रेंथ वाली बेंच के द्वारा दिए जाते हैं और उनको अगर हायर स्ट्रेंथ की बेंच से पलट दिया जाता है या उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो ये दो चीजें दर्शाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर जो जुडिशरी है वो लोगों की संवेदनाओं के प्रति भी उतनी ही संवेदनशील है, और अगर अपने कोई भी उन्होंने डिसीजन दिया है तो वो डिसीजन जो है वो चेंज करने के लिए भी तैयार रहते हैं। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को भी, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर उनको प्रॉपर आर्ग्यूमेंट दिए जाएं
तो वो अपना डिसीजन चेंज कर सकती हैं, जो कि हमारी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यानी जो हमारी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी है, हमारे जो मतलब संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं लोगों की सुनती हैं, उन लोगों के सुनकर के बाद में उनके जो जजमेंट आने चाहिए, उसको कहीं ना कहीं इवन सुप्रीम कोर्ट भी फॉलो कर रहा है, जिसने कुछ ही सप्ताह के अंदर अंदर अपने उस डिसीजन को चेंज कर दिया। और आपने ये भी देखा है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने या हायर जुडिशरीज ने सिचुएशन को देखते हुए, उनकी कंडीशंस को देखते हुए, उनके लिए जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए इस प्रकार के परिवर्तन पहले भी किए हैं। तो एक चीज तो हमें समझनी होगी कि लोगों का सुनना, लोगों की वॉइस को सुनना, वो एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि जब ऐसे डिसीजन विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड अगर मान लो चेंज हो जाते हैं, तो एक तरह से यह भी सामने आता है कि कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे किन चीजों से, स्पेशली अभी जो सोशल मीडिया पे जितना भी जो है कैंपेन चलते हैं उनसे। अगर आप इन ग्रुप्स के द्वारा चलाए गए कैंपेन से विद इन अ फ्यू वीक्स आप अगर मान लो चिंतित हो करके उसको चेंज कर रहे हो, तो डिसीजंस की जो कंटिन्यूटी है, यानी डिसीजंस में चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसकी निरंतरता, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। यानी आपका डिसीजन हो सकता है कि कई लोग विरोध में विरोध के स्वर बढ़ा करके आपसे वो डिसीजन चेंज करवा लें। तो इसके कारण नॉट ओनली जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें केसेस जो ऑलरेडी मतलब पहले से पेंडिंग है, वो तो आप सोल्व कर नहीं रहे हो, लेकिन इस प्रकार के मुद्दों में आप अलझ जाते हो। तो ये चीज सॉल्यूशन इसका क्या है कि जब भी आप इस बारे में डिसीजन दें तो लगना चाहिए कि आपने सब पहलुओं को ध्यान में रखा है, सब सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात आपने समझी है। ये चीज आपको पहले देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजन जो हैं वो हेस्टली दे दे, यानी हेस्टी में आपको, यानी जल्दीबाजी में आपको डिसीजन नहीं देने चाहिए, सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। रही बात अगर हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज की, तो ये बात ऑलमोस्ट सही रहेगी कि ये जो चीजें हैं, चाहे वो एनिमल के लिए बर्थ कंट्रोल रूल्स हो, चाहे वो एनिमल्स के लिए इस प्रकार के प्रोविजन हो, आप उनको एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के ऊपर ही छोड़ दें तो बेहतर है। यानी जुडिशरी को जो है रिव्यू या जुडिशियल जो मतलब एक्टिविज्म है, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, तथा जो काम जिस ऑर्गन के लिए बना है उन्हीं को जो है वो बेहतर करने की इजाजत देनी चाहिए। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन एक तरह से बताता है। तो आपका ये जो हमारा टॉपिक है उसमें विभिन्न प्रकार के जो डायमेंशंस हैं, जब आप समझेंगे तो भी किसी न किसी टॉपिक का आप आंसर देने में समर्थ होंगे। अब कई बार जो क्या होता है कि कोई भी टॉपिक आपसे अगर पूछा तो उस टॉपिक में ऐसा नहीं है, यानी अगर आपसे टॉपिक पूछा गया है तो सीधा सीधा आपसे जो मैंने बताया वो ही पूछ लिया जाएगा। हालांकि ऐसा मोस्टली डायमेंशन इसमें कवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर इन चीजों के बारे में आप जानते हैं, अगर आपने ठंडे दिमाग से, खुले दिमाग से इन टॉपिक को समझा है, तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होता है। और वो इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लो जुडिशियली रिव्यू और या जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाए कि पीआईएल क्या होती हैं, तो वहां पर भी अगर इस प्रकार के डिसीजंस आपने सुन रखे हैं, सीओ मोटो जो है कोई भी कार्रवाई के बारे में आपने सुन रखा है, तो उसको अपने आंसर में आप प्रस्तुत कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर भी। तो वो ये दिखाता है कि आपने जो भी टॉपिक सुना उसको आपने इनडायरेक्ट वे में जो है यूटिलाइज किया है। यानी जो भी आपकी सीख है, जो आपने उस टॉपिक के बारे में डेप्थ में सुना है, उसको आपने इनडायरेक्ट वे में भी उसका यूटिलाइजेशन कर लिया। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे जारी रखें। ये जो इंटरव्यू की क्लासेस हैं, वो हमारी इंटरव्यू की जो सीरीज हैं वो दोनों यूपीएससी और आरपीएससी के लिए आती हैं, इसलिए आप इन चीजों से रिलेटेड कोई भी मैटर हमारे टेलीग्राम चैनल पे सुन सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे सुन सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहां पर इंटरव्यू का हमारा डेडिकेटेड चैनल है, जो कि आप वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें हम क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको ये टॉपिक बताने की, और टॉपिक भी कैसे, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में, और वो भी विभिन्न डायमेंशंस के साथ में, कि कैसे आपसे जो है वो सवाल अगर पूछे जाएं तो किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को सिग्निफिकेंटली जो है वो बढ़ाता है, यानी आपको किसी भी टॉपिक में एक पूरी डेप्थ जो है वो देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।